रूम पे जाके रो रही थी, मैं तो सीखूंगी नहीं, मैं तो घर जाऊंगी। 5 साल आप रो रो के वहाँ से आए, फिर यहाँ रहोगे, फिर कह रहे घर जाऊँगे, ऐसा? तो बोले यहाँ पे कोई मुस्लिम है, तो मेरी रूममेट बोली कि हाँ है, एक दीदी है, तो बोल रहे हैं कि हाँ हिंदुओं से बच के रहना। या हम तो कभी भी जाति धर्म क्षेत्र गोत्र के नाम पे कभी कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम टीचर हैं। हमारा काम एक ही है कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे किसी जाति से है, किसी धर्म का है, वो हमारे लिए बराबर है, और उसी वे में हम उसको ट्रीट करें। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे नवंबर बैच की हमारी स्टूडेंट आफरीन का, जो कि बिलोंग करती हैं देवरिया, उत्तर प्रदेश से। हाँ। सही बताया मैंने? यहीं से बिलोंग करते हैं आप? देवरिया जिला क्यों, गांव है मेरा माद्रापाली। माद्रापाली कैसा गांव है? छोटा गांव, बड़ा गांव आपका? गांव बड़ा है। काफ़ी बड़ा गांव है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले रितु मैम को आपने कहाँ देखा था? मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा था मैम को। फ़ोन चलाते हैं आप? अलाउड है आपको? हाँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीएससी। बीएससी पढ़े लिखे हैं आप? यस भैया। बीएससी किस चीज़ में? मेडिकल। बीएससी मेडिकल से। फिर उसके बाद कहाँ सिलाई की लाइन में घुस गए आप? उसमें क्यों नहीं आगे परस्यू किया कुछ? मुझे पढ़ना ही नहीं था। तो मुझे बीएससी क्यों की फिर? वो तो अब्बू की वजह से मैं कर ली, मुझे सिलाई में बहुत इंटरेस्ट थी पहले शुरुआत से से? ही। हाँ। अब्बू क्या करते हैं आपके? ऐसे शॉप है अब्बू की। ओके, तो वो चाह रहे थे कि आप बीएससी करें, हाँ। फिर आपने बीएससी की? हाँ बीएससी की, मतलब मैं 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद से एडमिशन कराई बीएससी में। अबू बोल रहे थे नहीं नर्सिंग कर लो, मैंने बोली ठीक है नर्सिंग करूँगी। उसके बाद से फिर कुछ इशू हो गया पैसे को लेके, तो बीएससी कर लिए। तो फिर अबू बोल रहे और हैं नर्सिंग महंगी हो रही थी आपके यहाँ? नहीं मुझे नर्सिंग नहीं करना, मैं बोल रही थी मैं नौकर नहीं बनूंगी। तो अबू बोले ठीक है नहीं करोगी। तो उसके बाद से फिर मैं बोली मैं सिलाई करूँगा। अबू बोल रहे थे मैं सिलाई कराऊँगा ही नहीं, चलो जो पढ़ाई करूँगी वो पढ़ाऊँगा। फिर मैं बोली मैं पढ़ूँगी ही नहीं। फिर यहाँ पे आने से पहले अबू बोल रहे हैं कि चलो एडमिशन करा देते हैं पढ़ाई में, आगे पढ़ाई करो, नीट की तैयारी करो। मैं बोली मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सिलाई करूँगी। मैं रोई, अबू भेज भी नहीं रहे थे। फिर मम्मी बोली कि अगर इसकी इच्छा है तो भेज दो आप। तो अबू बोल रहे हैं कि नहीं हरियाणा नहीं भेजूँगा, और कहीं बोलोगी तो भेज दूँगा। मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे ना काफ़ी, मतलब हरियाणा और यूपी के बारे में। अब तो खैर यूपी में अपनी ब्रांचेज भी हैं और अच्छे से जानता हूँ वहाँ के लोगों को। जनरली ऐसे देखने में हरियाणा वाले यूपी से डरते हैं, यूपी वाले हरियाणा को बोलते हैं कि ये बदमाश हैं, हरियाणा वाले बोलते हैं यूपी वाले बदमाश हैं। ऐसा परसेप्शन है क्या? हरियाणा में क्यों नहीं भेजना चाह रहे? नहीं वो रील्स वगैरह वीडियो वगैरह होती है ना, तो बदमाशी के गाने सुनते हैं। हाँ तो इस वजह से अबू बोल रहे थे नहीं कहीं और बोलोगी ना तो भेज दूँगा, पढ़ाई के मामले में भेजूँगा, ऐसे सिलाई के लिए नहीं। मैं बोली कि मैं सिलाई ही करूँगी। तो मुझे कितने दिन से आप कह रहे थे अपने अब्बू को ये? 5 साल से। 5 साल हो गए थे आपको बोलते हाँ हुए? मैं बीएससी भी नहीं करना चाहती थी। तब से मतलब आप जानते रहे तुम्हें को? हाँ। अरे क्या बात है। और आने अब दिया आपको? हाँ। फिर अब कैसे आने दिया? फिर मैं बोल रही थी एडमिशन कराने के लिए बोल रहे थे, मैं बोली आप करा दो। फिर एक कोचिंग सेंटर की ऐसे ऐप अब्बू ने ख़रीद ली, उसके बाद से बोले तैयारी करो। मैं बोली मैं करूँगी नहीं, मैं तो वीडियो देखती हूँ मैम कि मैं सिलाई करूँगी। तो अब्बू बोलने लग रहा है ये जाके ही मानेगी। उसके बाद से फिर अब्बू यहाँ पे सुहाना मैम से बात किए, मैंने नंबर दी, बोले कोई नंबर वगैरह दो। तो मेरे पास सुहाना मैम का नंबर था, मैंने दिया। अबू बात किए, सुहाना मैम बहुत अच्छे से समझाई अबू को। अबू मान गए, बोले चल तेरा एडमिशन करवा देता हूँ। फिर अबू ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए भैया के पास फ़ोन किए कि बताएं भाई, मतलब मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा है, मानता है। कितने बहन भाई हैं आप? 2 भाई 1 बहन, और बड़े भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद से फिर अबू बोले भैया से कि पैसे मैं पे करने जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। तो भैया बोले नहीं ये सब फ्रॉड होता है, नहीं आप देना मत। फ्रॉड चल रहे थे इसमें? हाँ तो अबू बोले कि नहीं मैंने बात किया है। तो अबू बोले क्या पता, भैया बोले क्या पता आपने देखे हैं कि वो फ़ोन पे कौन था कौन नहीं। अबू बोले ये भी सही है, किसी और का नंबर है तुम्हारे पास? मैं बोली हाँ एक और मैम है। तो फिर हम लोग फ़ोन किए तो वो ब्रांचेज पे जा चुकी थी मैम, पता नहीं कोई नाम था
नाम नहीं याद है। अच्छा, ब्रांचेज पे रिसेप्शनिस्ट गई होंगी। हाँ, तो बोल रहे हैं कि मैं नंबर देती हूँ, आप बात कर लो। तो अब्बू बोले ठीक है, बात किए। तो भैया बोल रहे हैं कि नहीं दिल्ली भेज दूंगा, हरियाणा नहीं भेजूंगा। फिर आपको भैया बोले ऐसे? हाँ भैया। फिर सुहाना मैम बोली कि अपने भैया से बात कराओ। तो उस टाइम भैया ड्यूटी पे थे। तो फिर अब्बू को फिर समझाई, बोली। मैं उनके पास चुपके से फ़ोन की सुहाना मैम के पास, देखो अब्बू तो मान गए, अब भैया नहीं मान रहे, आप मना लो। तो फिर वो मनाई मतलब कहीं। हमारी ऑनलाइन टीम इतना काम करती है। हाँ, एक बहुत बच्चे के अच्छी लिए। हैं बहुत अच्छी हैं। उसके बाद से फिर भैया बोले ठीक है, अगर तेरा मन है तो जा। उसके बाद से मैं यहाँ पे आई, एडमिशन हुआ। कौन छोड़ने आया था आपको? पापा आए थे। आप पापा आए थे, कैसा फील हुआ उनको फिर यहाँ पे? बहुत अच्छा, बोले थे अच्छे से रहना। मैंने देखा यहाँ पे सब कोई बहुत अच्छा है। फिर जब पहली बार आप यहाँ पे आए, हाँ। लगभग 5 साल की मेहनत के बाद, जब से आप देख रहे थे मैम को, कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। मुझे तो 10 दिन तक मैं अपनी रूममेट से बोलती थी, मुझे तो ऐसा हो रहा है कि मैं अभी तक रील ही देख रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद से मैम बहुत अच्छी हैं। पहली बहुत बार अच्छे कब से- देखा मैम को फिर? पहले ही क्लास में देखी थी। पहली क्लास में देखा? हाँ। कैसे कैसे क्या सोच रहे थे उस टाइम पे कि कहीं फ़ोन में तो नहीं मैं- चल रहा सब कुछ? नहीं, फोन में मैं देख रही थी मैम ही है ना, मतलब ऐसे ही वहाँ पे भी कैमरे लगे हुए हैं, पूरा दिखता है स्क्रीन पे। तो मैं मैम के लिए गिफ्ट लाई थी। मैं सोच रही थी दूँ या नहीं दूँ, मुझे तो डर लगता है क्या पता लेगी या नहीं लेंगी। काफ़ी लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा जो ऐसे सोचते हैं कि इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं, हाँ। है ना, कि ये रील वायरल होगी तो लोगों को पैसा मिलेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ठीक है, मालिक की दया से अच्छा काम चल रहा है। फिर मैं लेके गई मैम के पास। मैम बोली अरे बच्चे, मैं तो बिना गिफ्ट के ही मिलती हूँ, आप गिफ्ट क्यों लाए? मैं बोली मेरी खुशी थी, मैं लाई। तो मैम बोली अच्छा ठीक है। फ़ोटो वगैरह हुआ, मैं आ गई रूम पे। उसके बाद से मैं घर पे बताई सब कुछ अब्बू अम्मी से। वो लोग खुश हुए हैं, ठीक है अच्छा है, अच्छे से सिखाते हैं। अब्बू बोले थे क्या बताएं? मैं बोली मशीन चलाना आज बताई हैं। अब्बू बोले हैं तेरे को चलाना है? मैं बोली हाँ आया ना। तो बोले हैं ठीक है, फिर सीख जाएगी? मैं बोली हाँ सीख जाऊँगी। ओके, तो इससे पहले आप कितना जानते थे सिलाई और फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में? यहाँ आने से पहले यूट्यूब से देख के मैं मतलब कर लेती थी अपने हाँ लिए? कर लेती थी अपने लिए, तभी तो मुझे आना था यहाँ पे कि मैं मैम के जैसे बनाऊँ ड्रेसेस। ओके, तो जब आप यहाँ पे आए, पीजी का माहौल कैसा लगा आपको शुरुआत में? यहाँ पे लेके ना मेरे को किसी को नहीं पता था कि मैं मुस्लिम हूँ। तो क्यों? अभी तो पता चल रहा है आपकी वेशभूषा से प्रॉपर। तो आज मैंने बांधी ना, इस अच्छा, इससे वजह पहले से- नहीं बांधा था? नहीं कभी नहीं बांधी थी मैं। तो मैम लोग बोले कि अच्छा आप मुस्लिम हो? मैं बोली हाँ। तो बोले हैं लोग कि लगता नहीं था कि आप मुस्लिम हो ऐसे। आपके बैच में तो और भी मुस्लिम लड़कियाँ थी काफ़ी? हाँ, एक है रेहाना दीदी और एक रुखसार है रुखसार जो कश्मीर जो से? कश्मीर से है। कश्मीर से। ओके, तो जो आपकी क्लास हुई शोल्डर आर्म होल की, वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ पे मैम समझाई थी, समझ में आया। फिर बाहर आए, पूरा स्किप हो गया माइंड से। फिर मैम लोगों ने हेल्प की, समझाई। उसके बाद से फिर मैं घर रूम पे जाके रो रही थी, मैं तो सीखूंगी नहीं, मैं तो घर जाऊंगी। मुझे अच्छा, 5 साल आप रो रो के वहाँ से आए, फिर यहाँ रहोगे, फिर घर जाऊँगे, ऐसा? हाँ, समझ में नहीं आ रहा था ना शोल्डर आर्म होल। तो फिर रीना मैम और नीलम मैम ने, ज्योति मैम ने, कई यहाँ के सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं और सारे लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। मैं तो फ्रेंडली सबसे हंसी मजाक करती रहती हूँ, मैम लोगों से भी उन लोग की टांग भी खींचती रहती हूँ और समझाती भी हैं अच्छे से। फिर उन लोगों ने सारे डाउट क्लियर कर दी, समझ में आ गई। ओके, तो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव स्टाफ आपको मिला। हाँ, बहुत ओके। अच्छा। कौन सी ड्रेस ऐसी थी जिसको देख के आपने मतलब ठीक ठाक आपने सिली और आपको लगा हाँ अब मैं सीख जाऊंगी? लगभग कितने दिनों के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ? मेरी तो सारी ड्रेसेज अच्छी आई है। शुरुआत से? हाँ, फिर आप रो क्यों रहे थे? वो थोड़ी डाउट होती रहा, समझ में नहीं आ रहा था मैम को, मेथड नहीं समझ में आ रहा था मुझे शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में। और अब क्या हालात हैं 3 महीने गुजारने के बाद यहाँ पे? अब तो सारी ड्रेसें मैं बना सकती हूँ। फेयरवेल पार्टी अटेंड की थी आपने? हाँ रैंप बुक किया था? हाँ, कैसा फील हुआ बहुत अच्छा। मैंने तो पहली बार किया था रैंप वॉक। इतनी भीड़ के सामने? हाँ, पहली बार। मैं पापा से फ़ोन करके बोली कि मैं पापा बोल रहे थे कि वीडियो वगैरह फ़ोटो शूट मत करना। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर उन्होंने खुद ही कुछ दिन पहले ही मेरे पास फ़ोन करके बोला हाँ तू बना सकती है, लेकिन फेस मत दिखाना। अच्छा।
और अब इंटरव्यू के लिए पूछना पड़ा पहले कि नहीं, मैंने खुद बता दिया। मैं बोली कि पापा मैं इंटरव्यू दूंगी, तो बोल रहे हैं कि अच्छा यूट्यूब पे। मैं बोली हाँ भैया के साथ यूट्यूब में आऊँगी। तो बोले ठीक है, और फिर बोले कि ठीक है जो करना है कर लो। ज़िंदगी बेसिकली जीनी चाहिए, हाँ और मन में ना मलाल नहीं रहना चाहिए जीवन में। मैंने ऐसा देखा है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर किसी के मन में ये टीस रहेगी ना, वो हाँ। सबसे खतरनाक है। वो टीस हमें मिटानी है बेसिकली। अगर ऐसा होता, ऐसा हम पहले करेंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसा। अगर ऐसा होता, उसको अगर ये रहेगा ना टीस, वो सारी उम्र निकल जाएगी, टीस नहीं मिटती। ये है ना, मैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी कहती हूँ, थोड़ा वो होते हैं कि मतलब हम लोग के धर्म में ये है ना कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, ये वो, तो इस वजह से मैं नहीं, तो हमारे यहाँ तो काफ़ी बच्चे आते हैं। हाँ मैंने देखा है कई दीदी लोग का इंटरव्यू जो बांधी रहती है, तो मुझे लगता है हाँ ये मुस्लिम है। हाँ, काफ़ी मुस्लिम लड़कियों के मैंने इंटरव्यू शूट किए हैं, और काफ़ी फिर शूट नहीं करवाती, जैसा कि हाँ। कईयों को अलाउड नहीं होता बेसिकली, वही आप वाली बात, फेस नहीं दिखाना, और काफ़ी बच्चे नहीं करवा के जाते इंटरव्यू शूट, लेकिन सीखने हर बैच में बच्चे आते हैं। हाँ मैं इंटरव्यू में ही देखी हूँ। कभी आपको ऐसा यहाँ फील भी हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे साथ कुछ नहीं, अलग बर्ताव किया जा रहा है? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं हुआ हुआ है होगा ना, नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम न्यूट्रल हैं बेसिकली। हाँ हम प्रॉपर न्यूट्रल हैं। यहाँ हम तो कभी भी जाति धर्म क्षेत्र गोत्र के नाम पे कभी कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम टीचर हैं, समझिए। हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हमारा ना कोई धर्म है ना हमारी जाति है। हमारा काम एक ही है कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे किसी जाति से आए किसी धर्म से आए, वो हमारे लिए बराबर है, और उसी वे में हम उसको ट्रीट करते हैं। हाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आपको भी मुझे। फील हुआ होगा ऐसा? हाँ मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक लड़की आई थी काफ़ी दिन पहले, आप तो मुझे पता नहीं कितनी नमाज़ पढ़ते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 महीने पहले। वो कह रही थी भैया मेरे को नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं, जब वो हमारे जो मेरा ऑफिस है ना उसके बाहर नमाज़ पढ़ती थी, वहाँ पे खाली होता है एरिया। मुझे भी सुहाना मैम ने फ़ोन पे बताई थी कि अगर आपको ऐसा कुछ हो नमाज, सारी फैसिलिटी दी जाती है। हाँ, कोई ऐसा इशू नहीं, हम ऐसा कोई इशू ना आज तक हमने क्रिएट होने दिया, ना होपफुली आगे क्रिएट होगा। क्योंकि जब आप एक शिक्षा के मंदिर में आए हैं, तो आप किसी भी चीज़ में हो बेसिकली, वो आप मान के चलो, चाहे आप उसको मंदिर बोलिए, आप उसको मस्जिद बोलिए, गुरुद्वारा बोलिए, चर्च बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब धर्मों के अलग अलग स्थान हैं। शिक्षा का एक अपना अलग मंदिर है बेसिकली, आप समझे। और वहाँ पे अगर भेदभाव किया जाएगा ना, तो फिर वो चलेगा नहीं। एक लड़की आई थी, मैं उस टाइम सोई थी, वो भी मेरे मोमडन ही थी। उसके बाद से वो बोली कि उसकी मम्मी बोली साथ में, वो भी आई थी पीजी में। पीजी में थे? हाँ पीजी में उस टाइम सोई थी मैं। तो बोली यहाँ पे कोई मुस्लिम है, तो मेरी रूममेट बोली कि हाँ है, एक दीदी है बट वो सोए हैं। तो मैं बोली हाँ क्या हुआ है, तो बोले हैं कि हाँ हिंदुओं से बच के रहना। मैं बोली अच्छा ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे पापा के जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो हिंदू हैं। तो उनसे मैंने अपने पापा से सीखा है कि मेरे पापा मतलब ऐसे नहीं करते कि हाँ ये हिंदू है ऐसे। मेरे पापा और मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड दोनों एक ही थाली में खाते हैं, मैंने देखा है। तो मैं बोली अच्छा हिंदुओं से बच कर रहना चाहिए, तब तो आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो बोल रही अच्छा उन्होंने मुंह पे ऐसे बोल दिया? हाँ, और बोल के मैं सो गई कम्बल ओढ़ के कि मैं सुनूँ नहीं इनकी बातें। फिर रात हुई, वो लाइट ऑन करके सो गई। अच्छा, आपके रूम में आई वो? हाँ रुकी आपके पास ही? हाँ रुकी थी, तो लाइट ऑन करके सो गई। मैं बोली कि अच्छा आप लाइट ऑन करके सोते हो? एक दीदी है, उनको थोड़ा लाइट से वो है, तो हम लोग कुछ बोले नहीं। वो दीदी बोली कि लाइट ऑन करके आप बंद कर दो, मुझे डॉक्टर मना किया, मैं लाइट ऑन में मुझे नींद नहीं आती, ऐसी मैं नींद की दवा लेके खा के सोती हूँ। तो बोलने हैं कि तू मुस्लिम है, तू लाइट बंद करके सोती है। मैं कहाँ लिखा है कि मैं मुस्लिम हूँ तो नींद में लाइट बंद करके सोऊंगी। तो मैं अपने घर पे फ़ोन की, मम्मी से बोली थी, मम्मी बोली है कि अच्छा पूछना कहीं लिखा है क्या लाइट ऑन करके सोने के लिए। ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना कभी, वही मैं तो भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। पता नहीं क्या थी वो। फिर वो बच्चे अभी कहाँ हैं वो घर चली गई। वो बोले मुझे हिंदुओं के बीच नहीं रहना है। वो शायद मुजफ्फरनगर से कहीं गई थी। अच्छा, फिर वहाँ पे तो अगर वो मुजफ्फरनगर से थी तो ब्रांच पे ही सीख लेती, यहाँ क्यों आई फिर? वो मुजफ्फरनगर में तो अपनी ब्रांच भी है, वहाँ पे तो बहुत सारे मुस्लिम बच्चे आते हैं। वो बात भी तो नहीं करती थी हम लोगों से सही से। हम लोग कुछ पूछे कि दीदी आप कहाँ से हो, कैसे आए हो, क्या सीखना है। बोली थी मुझे डिज़ाइनर बनना है, मैं डिज़ाइनर बनने आई हूँ। उसके बाद से फिर रूम में हम लोग से अलग हो गई, दूसरे रूम में गई। वो उसमें जाके बोली फर्स्ट क्लास ली, तो बोली ये तो ऐसे ही सिखा रही है, मुझे तो इससे अच्छा आता है ऐसे। अच्छा। बोल हाँ। तो एक दीदी थी
वो जनवरी बैच के हैं। वो आई तो बोल रही हैं कि हमसे तो ऐसे ऐसे बोल रही है, बोली है कि मुझे तो बहुत अच्छा आता है। तो मैं बोली तो बोल दो उससे ना कि वो आई क्यों है फिर जब आता है तो कह रही है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ घर। फिर उसी रात चली गई। 2-4 दिन ही रुके बेसिकली? 2-4 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन रुकी, चली गई। ओके। 3 महीनों के दौरान लगभग खर्च कितना हो गया गुड़िया आपका यहाँ पे? मेरा तो बहुत कम, क्योंकि मैं घर से फैब्रिक भी लाई थी। सारा? हाँ। लगभग कितना खर्च फिर भी? तभी भी 70-80 हो गए होंगे। 70-80, क्योंकि फीस होगी। हाँ, फीस भी है। मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये का फैब्रिक मैं लगा खाती दिया बहुत ज़्यादा हूँ। क्या खाते हैं? ऐसे ही फास्ट फूड हुआ। फास्ट फूड? हाँ, दुकान से वहाँ पे तो मैं आई तो लिखा था फास्ट फूड नॉट अलाउड। मैं बोली ओ अब तो मैं गई। सालू मैम से मैंने बोली कि मुझे खानी है, तो बोली चुपके से चलो खिला देती हूँ। नहीं, सही है, कोई समस्या नहीं। ओके। पीजी में आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ, पीजी में और सेंटर पे, कि यहाँ बंदी से बहुत ज़्यादा है? नहीं, सीसीटीवी है, हर जगह साइन करवाते रहते हैं ऐसा? साइन तो अच्छा है ना, साइन करवाना अच्छी बात है, ताकि पता चले ना कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो फिर ये चिड़ियाघर बन जाएगा अगर ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत अच्छी लगी। रितु मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे सिलाती है। मैम बोलते हैं सिलाई में कुछ गलत नहीं होता। न्यू ईयर पार्टी में आप यहीं थे? हाँ, यहीं पे थी। कैसी भी थी आपकी पार्टी फिर? बहुत अच्छी लगी। लेकिन आपकी वीडियो तो कोई नहीं आई मेरे हिसाब से, कि आप किसी वीडियो में थे? क्योंकि अलाउ नहीं था मुझे घर से। उस टाइम पे अलाउड नहीं था? हाँ, उस टाइम पे नहीं था। ये तो मैं डेली अब्बू से बोलती थी बहुत अच्छी यहाँ पे वीडियो बनती है, ये वो अब्बू से बोलती थी। अब्बू बोले ठीक है तेरा मन है बना ले। जब आपने बीएससी की, जैसे आपने पढ़ा शुरुआत में, हाँ, तो पढ़े कहाँ आप? शुरुआत से स्कूल में पढ़े कि मदरसे में भी पढ़े आप? स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। प्रॉपर स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, तो फिर आप उर्दू कैसे सीखे? गांव में है ना जो मौलवी होते हैं वो सिखाते हैं, कोचिंग ले लो उनसे। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टैलेंटेड यूथ इंस्टीट्यूट में 3 महीने का? क्या आपको वर्थ लगता है 3 महीने जो आपने यहाँ पे दिए हैं, जो 5 साल की मेहनत के बाद? मैं कर पाऊँगी, बहुत अच्छा कर पाऊँगी भैया। बहुत अच्छा है यहाँ पे, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। ओके। इन फ्यूचर आप अब क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद? अपना बुटीक खोलूँगी। कहाँ पे? अभी तो डिसाइड नहीं किया है? लेकिन नहीं है, डिसाइड हो गया हाँ। है। वहीं पे मेरे गांव से कुछ दूरी पे एक गांव है, वहाँ पे मेरे मामू का गांव है, बर्मा नाम है उसका। बरवा? हाँ, तो वहाँ पे खोलूँगी मैं। ओके। सोशल मीडिया चलाते हैं आप? हाँ, अब तो चलाती हूँ सब कुछ। ओपन है अकाउंट? हाँ। ओके। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया एक उसका आप माध्यम है। हाँ। और आप अपनी आईडी को शेयर कीजिएगा, हम इंटरव्यू में भी दिखाएंगे, जिससे लोग जान सकें कि आपकी आईडी क्या है। मेरे अब्बू को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब्बू अम्मी भैया लोग के भी बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली मेम्बर बहुत अच्छी है। मैं जो भी कहती हूँ मान लेते हैं। थोड़ी सी वो हम लोग कास्ट में वो होता है ना कि नहीं बाहर नहीं जाते, तो फिर इन लोगों ने सोचा, मैं समझाया। आपका इंटरव्यू सुनाई थी मैंने। अच्छा। हाँ, मैं बोली देखो ये लड़की भी तो मुस्लिम है, जा भी सकती हैं आप लोग, दूसरों को मत सुनो, मुझे घर से निकलने दो बाहर, तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। तो मेरे पापा बोले ठीक है लेके चलता हूँ। वो खुद लेके आए थे यहाँ और पे। अब लेने कौन आएगा आपको वापस? पापा ही आएंगे। मिलवाना मेरे से कब आएंगे? 18 को मैं जाऊँगी यहाँ से, 18 को आएंगे। ठीक है। महिलाओं के नाम क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहूँगी कि आप घर से बाहर निकलो तभी दुनिया देखोगे, क्योंकि हम लोगों में बंदिशें बना के रखते हैं और घर में महिलाएं ऐसे रहती हैं, प्रॉपर मतलब सीख नहीं पाती कुछ हाँ, भी, जीवन कुछ में आगे भी नहीं बढ़ पाते ऐसा? हाँ, ऐसे ही। तो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट होना बनना ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि पैसा जब तक नहीं कमाया जाएगा तब तक हाँ, एटीट्यूड नहीं आ पाएगा। वही तो। और जब तक हम 500 रुपये 100 रुपये हाँ, किसी और से मांगना पड़ता मांगेंगे है तो घर बड़ी वालों से, समस्या है। भेज दो पैसे ओके। क्या लगता है आपको यहाँ जाने के बाद लोग कितना पैसा कमाएंगे आप मंथली? वो तो कस्टमर के ऊपर है, कैसे निकल- कस्टमर आएंगे, क्या होगा। कैसे डील करेंगे कस्टमर्स के साथ? हाँ, वो तो आपने सिखा ही दिए। अच्छे से करेंगे? हाँ, करेंगे। तो होपफुली बहुत अच्छा आपका काम चलेगा। और हम मालिक से यही दुआ करेंगे कि अपने जीवन में खूब तरक्कियों को पाएँ और इनका बुटीक बहुत अच्छा चले और अपने जीवन में ये हर बुलंदी को छू सकें जो ये यहाँ पे सोच के आए थे। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड इंसान। थैंक यू।
महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तू इंसान नाम है उसका।